नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ डॉक्टर शो में। मैं हूं एडवोकेट हर्ष। आप हाल फिलहाल में देख रहे होंगे आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों इस बात पे बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं कि फ्री राशन गरीबों को कौन पहुंचाएगा। आज के समय पे अच्छा बनने की कोशिश आजकल सभी कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। मगर कुछ चीज़ें जानने की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और दूसरा कि आम आदमी पार्टी किस ग्राउंड पर मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लोगों को शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और पार्ट बने इस लॉ डॉक्टर शो की फैमिली का। इस चैनल को हेल्प करें ग्रो करने के लिए। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की अनाउंसमेंट करी है कि वो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिवाली तक देंगे, तब से आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार को। जैसा कि आप जानते हैं कि केजरीवाल साहब ने तो कसम खा रखी है, जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे वो चैन से बैठेंगे नहीं। वो उनको मोदी और अमित कुछ शाह भी की जोड़ी करना बेसिकली पड़े पसंद नहीं आती है, 2019 तो में किसी भी इनको तरीके से भगाओ हटाने की मोदी और कोशिश अमित करते हैं शाह उनको, को। चाहे फेक सच्चे एलिगेशंस लगाएं या देशभक्त की ब्लेम आज करें यही किसी चीज को जरूरत लेके। है। उनके ग्राउंड्स कभी भी वैलिड नहीं देखे गए हैं। हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर काफी ज्यादा फटकारें देखने को मिली है हमें, आम आदमी पार्टी को जो लगाई गई है। हाल ही में एक केस फाइल किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर रेमडेसिविर की शॉर्टेज के बारे में बात करी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जज साहब ने ये पूछा कि आपको तो 52,000 वायल्स दी गई थी, 52,000 शीशियां दी गई थी रेमडेसिविर की, मगर आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि आपको तो 2,500 ही मिली हैं, तो बाकी की 50,000 कहां हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का शक इन लोगों के ऊपर यह भी है कि इन्होंने 50,000 रेमडेसिविर की वायल्स या तो गायब करी हैं या उनकी ब्लैक मार्केटिंग करवाई। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हमको दिल्ली के अंदर काफी देखने को मिली थी। इन्होंने कई बारी अलग अलग डिमांड्स करी दिल्ली सरकार ने। कभी इन्होंने 600 मैट्रिक टन, कभी 700, कभी 900 मैट्रिक टन की ऑक्सीजन की डिमांड करी। कई बार ये डिटेल निकल के सामने आई है कि इनको एक्चुअली जरूरत थी 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की, इसके ज्यादा ऊपर नहीं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑडिट की बात आई कि ऑक्सीजन की ऑडिट की जाएगी, वैसे ही इन्होंने ऑक्सीजन की जो डिमांड थी वो 900 मीट्रिक टन से सीधा 490 मीट्रिक टन पे ले आए थे। ऑडिट से क्यों भागी आम आदमी पार्टी? ऐसा ही कुछ हाल हमको देखने को मिल रहा है अभी राशन योजना के नाम पर, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो या मुख्यमंत्री की घर घर राशन योजना हो। तो इसमें ऐसा क्या है कि इन दोनों के बीच में आखिर इतना कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल क्यों रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रही है इन दोनों के बीच में? ऐसा नहीं है कि ये जो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना है वो अभी की कोई नई योजना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2018 से ये करना चाहते हैं। 2018 में एक्चुअली हुआ क्या था? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अगर हम इस अधिनियम को ध्यान से पढ़ें, इसके अंदर साफ साफ तौर पे ये चीज लिखी है कि इस योजना को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के नाम से ही चलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का अपने नाम से नहीं चला सकता, ना ही इसका नाम कभी बदला जा सकता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये इंश्योर करता है और कहीं ना कहीं डायरेक्शंस देता है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, कि भाई इसके ऊपर काम किया जाए, लोगों को, गरीबों को घर घर उनको राशन पहुंचाया जाए। तो 2018 में अरविंद केजरीवाल की सरकार की मिनिस्ट्रियल कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया कि इस एक्ट के अंदर उन्होंने अपने लेवल पे कुछ संशोधन किए अपने स्टेट के लिए, ताकि इसका नाम चेंज किया जाए और नाम चेंज करके रखा जाए मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो आप समझ रहे हैं कि एक कानून बना हुआ है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए या इंडिया के लिए ही है। तो इन्होंने क्या किया, उसका नाम बदल के अपने राज्य के हिसाब से रख के और अपना नाम लगा के मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखने की कोशिश करी। तो 2018 से लेके अब तक आम आदमी पार्टी कई बारी कोशिश कर चुकी है इस कानून को पास कराने के लिए। कई बारी एलजी के पास लेके गए हैं कि ये जो घर घर राशन योजना मुख्यमंत्री की है, इसको लागू किया जाए किसी ना किसी तरीके से। अब इसके पीछे इनका कारण क्या हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी को फ्री में कुछ चीज दे रहे हैं तो कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे बदले में। अब क्यों नहीं चाहते कि ये केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं ये लागू की जाए? हमको काफी सारी ऐसी वीडियोस और वायरल वीडियोस देखने को मिली हैं जिसके अंदर केंद्र सरकार द्वारा भिजवाया गया अन्न और राशन, अनाज जितना भी है, उसको दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर रखा गया। जो केंद्र सरकार ने भेजा था उसको दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर रखा गया और उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन लोगों तक नहीं किया गया। चाहे वो अन्न और अनाज सड़ गया हो, मगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करने दिया। क्यों? रीजन इसके पीछे ये है कि आपस की इनकी जो रंजिश चल रही है। अब मोदी हो या केजरीवाल साहब हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई नहीं चाहता कि अपने नाम से
कोई भी योजना चलाए और कोई भी व्यक्ति ऊपर आ जाए। मगर बात यह आती है कि जब एक कानून बन चुका है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने नाम से योजना कैसे चला सकते हैं जो कि केंद्र की है। घर घर राशन पहुंचना तो अच्छी बात है, बायोमेट्रिक सिस्टम के आधार पे ये निर्धारित किया जाएगा कि किस किस व्यक्ति को राशन मिल चुका है। जैसे ही डिलीवरी बॉय आपके पास आएगा, जो केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भेजा जाएगा, जैसे ही वो व्यक्ति आपके पास आएगा वो आपसे एक बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन मांगेगा, एक मशीन देगा जिसके ऊपर थंब इंप्रेशन करना होगा और अपने सारी डिटेल्स अपने पास राइट डाउन कर लेगा या सिस्टम में कहीं पर फीड कर लेगा उसको। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी इस बायोमेट्रिक सिस्टम के अगेंस्ट दिख रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के प्रवक्ता, चाहे संबित पात्रा हो चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, इस तरीके से लड़ रहे हैं जैसे कि ईस्ट दिल्ली के अंदर रहने वाली कोई दो आंटियां हों, जैसे मोहल्ले में बैठ के आंटियां एक दूसरे की चुगलियां करती हैं, लड़ाइयां करती हैं। कहीं उसी तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। हर दिन ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और न्यूज चैनल्स वाले इतने भूखे हैं, ये हर दिन पहुंच भी जाते हैं कोई चटपटी खबर सुनने के लिए। ये एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, लांछन लगाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं मजेदार, एकदम चटपटी मिर्च की तरह। जैसे कि अभी मोदी जी ने करारा तमाचा मारा है राज्य सरकारों के मुंह पे। 25% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकारों को दी गई थी वैक्सीनेशन की, वो भी ढंग से वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था ये वैक्सीनेशन का पूरा ड्राइव, तब तक कोई शॉर्टेज हमको वैक्सीनेशन की देखने को नहीं मिल रही थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद अपने हाथ में ले ली है ये सारी चीजें वैक्सीनेशन को लेके। अब कहीं ना कहीं हमको ये भरोसा सा है कि 21 जून से जो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट होने वाली है उसके अंदर हमको शॉर्टेज कम होती हुई दिखने लग जाएगी। और ये राज्य सरकारों के मुंह पे इतना जोरदार तमाचा है कि इनको शर्म आनी चाहिए कि केंद्र सरकार ने इनके ऊपर भरोसा किया था कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव अपने लेवल पे सही से चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमेशा राज्य सरकारों ने डिमांड करी थी कि वैक्सीनेशन का काम इनके हाथ में सौंपा जाए। अब इन्होंने अपने हाथ में वैक्सीनेशन लेने की कोशिश करी क्यों? हमको देखने को मिला है कि वैक्सीनेशन की भी ब्लैक मार्केटिंग हुई है, शॉर्टेज हुई है। तो वो वैक्सीनेशन गई कहां? रेमडेसिविर की तो बात हो चुकी है, दिल्ली हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई आम आदमी पार्टी को। कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस चीज का शक है कि 50,000 वायल्स उन्होंने कहीं ना कहीं घुमा दी हैं, चोरी कर ली हैं या ब्लैक मार्केटिंग करी है उसकी। ऐसे ही कहीं ना कहीं अब इस चीज का भी शक है, जो ये राशन केंद्र सरकार भेज रही है उसके ऊपर आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार का अपना एक कवच चढ़ा के लोगों को पेश करना चाहती है कि देखो अरविंद केजरीवाल जी आज के समय में आपको राशन दे रही है, अंदर मोदी का अनाज, बाहर आम आदमी पार्टी या केजरीवाल का कवर। एलजी हमेशा इनकी एप्लीकेशन को वापस भेज देते हैं, मना कर देते हैं कि कोर्ट के अंदर केस ऑलरेडी चल रहा है। तो ये क्यों पब्लिसिटी स्टंट करती रहती है आम आदमी पार्टी बार बार आके? क्यों ये हमेशा ये फेक एलिगेशन केंद्र सरकार के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार इनकी राशन योजना को रोकने की कोशिश कर रही है, जबकि जो राशन योजना है वो केंद्र की है, इनकी नहीं है। हम काफी समय से देखते आ रहे हैं कि कोई भी योजना अगर केंद्र सरकार लेके आए या बीजेपी के कोई एमएलए या एमपी कोई अच्छा काम करते हैं दिल्ली के अंदर, तो एकदम से केजरीवाल साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि लो जी हमने आपका ये भी काम कर दिया। काम करे कोई, क्रेडिट ले कोई। यही हाल हमेशा से रहा है अरविंद केजरीवाल जी का। आम आदमी पार्टी हमेशा गिद्ध की तरह कहीं ना कहीं ये कोशिश करती है कि दूसरों का क्रेडिट खा लें। ऐसा ही हमको कुछ समय पहले देखने को मिला था जब गौतम गंभीर जी, जो बीजेपी की तरफ से सांसद हैं पूर्वी दिल्ली के, उन्होंने एक आईटीओ पे एयर प्यूरीफायर लगाया था। जैसे ही उन्होंने वो एयर प्यूरीफायर लगाया, वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट करके ये चीज सबके सामने रख दी थी कि लो जी हमने आपका ये भी काम कर दिया, जबकि लगाया गया था बीजेपी के गौतम गंभीर जी द्वारा और क्रेडिट लेने की कोशिश करी थी अरविंद केजरीवाल जी ने। ये तो धन्यवाद हो सोशल मीडिया का कि लोगों को सच पता चल गया कि एक्चुअल में क्रेडिट किसको मिलना चाहिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।